भैया, मुझे श्री कृष्ण के घर जाना है। वहां तक पहुंचा तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण के घर? हाँ, श्री कृष्ण के घर। अच्छा, वो किशन का बैलगाड़ी वाला ना? नहीं, मैं तो द्वारिकाधीश की बात कर रहा हूँ। उनसे मिल जाना है मुझे। द्वारिकाधीश से आपको क्या काम आना पड़ा? वो मेरे अरे वो तो राजा है, राजा राजमहल में रहते हैं। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, कोई पागल लगता है। क्या द्वारिकाधीश यही है? हाँ बाबा, यही राजा है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है और आप न्याय की याचना करते हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया है। नहीं, मैं न्याय की याचना करने आया हूँ। मैं तो परदेसी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। तो आप उस दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूँ। मैं तो श्री कृष्ण से ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार। हाँ, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा। तो फिर आप द्वारिकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सही भाई, द्वारिकाधीश में मित्र है। हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा है, मेरे परम मित्र है। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ में रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सही भाई, मैं सच कह रहा हूँ। श्री कृष्ण मेरे मित्र है। ये कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? गढ़वाल का नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है। क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या, सम्मान कर रहे हैं आप समझते नहीं हैं ब्राह्मण देवता। अरे कौन कालो कन्हैया से कह दो, अरे कौन कालो कन्हैया से कह दो। वो संदेशा लेकर आते होंगे। द्वारिकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाओ। शीघ्र कहो, क्या संदेशा लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? ये विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषि और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात ये नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात ये है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात ये है कि वो परम पवित्र दिखता है, न सर्वत्र
पगड़ी, न पाँव में जूता, फटी हुई धोती। तोरबा राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये कोई परदेसी है, परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। प्रभु, कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है उसका?
कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं लाला, दिखाओ दिखाओ दो, दिखाओ ना दिखाओ ना सुदामा, क्या छुपा रहे हो? दिखाओ तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हाथ कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर दे दी होगी। भाभी जी ने ये मेरी पहले ही भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देगी, क्या कम से कम तुम उनकी चावल ही बांध देगी मेरे लिए। ये पूरी मत करो, बात करके मैं जल्दी पे चला कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ले जाओ। केवल जी इसी से मेरी स्नेहा को समझ जाए। इन 3 मुट्ठी चावल मत दो, मैं 3 लोग बांटू।